साइंस एंड एबिलिटी टॉपिक नंबर 2 यूनिवर्स। तो यूनिवर्स सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है वो है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो स्टडी है यूनिवर्स की, और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, गैस है या डस्ट है, जो भी डार्क एनर्जी है, उस सब को जो कलेक्टिवली जो उसकी स्टडी है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी की कुछ ब्रांचेज हैं। फर्स्ट नंबर है एस्ट्रोफिजिक्स, जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी सन, स्टार, गैलेक्सी वगैरह की स्टडी करते हैं। एस्ट्रो केमिस्ट्री है जिसमें केमिस्ट्री के रिलेटेड यानी मॉलिक्यूल, रेडिएशन वगैरह की स्टडी करते हैं। एस्ट्रो बायोलॉजी है जिसमें एवोल्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फ्यूचर ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं। प्लानिटरी है जिसमें आप प्लैनेट्स की, मून, डॉर्फ प्लैनेट्स और जो है ना कमेट्स, एस्ट्रॉइड्स की स्टडी करते हैं। देन जो है ना अब नंबर 1 है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स जो है ना वो मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर्स में। जो है ना डिस्टेंस, लाइट ईयर क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रैवल करती है 1 ईयर। तो एक लाइट ईयर जो होता है ना वो इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15, और लाइट ट्रैवल जो करती है वो 10.8 रेज़ की पावर से करती है। फिर जो है ना आप पास्ट को कैसे कर सकते हैं, तो टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू ट्रैवल थ्रू स्पेस। टाइम चाहिए कि जो है ना लाइट को ट्रैवल करने के लिए। लाइट जो है ना वो 8 मिनट टेक करती है फ्रॉम सन टू अर्थ। और फर्दर ऑब्जेक्ट जो है ना लाइट, वो एलईडी वगैरह जो है ना लाइट्स। अब यूनिवर्स क्या है, तो यूनिवर्स है कि सम ऑफ ऑल मैटर इन एनर्जी, सम ऑफ ऑल मैटर इन एनर्जी दैट एवर हैज़ डज एंड एवर विल एग्जिस्ट। कि जो चीज़ें अभी हैं और जो पहले थी, वो सब कुछ जो मैटर है, एनर्जी है, वो यूनिवर्स है। एवरीथिंग फिजिकल एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट इन स्पेस एंड टाइम। कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है स्पेस और टाइम में, उसको आप कहोगे यूनिवर्स। अब कास्मोलॉजी क्या है, तो कास्मोलॉजी है कि स्टडी ऑफ हाउ यूनिवर्स बिगिन, कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ इसका, कैसे बिगिन हुआ, इसकी स्टडी को कास्मोलॉजी कहते हैं। और ये किस चीज़ का बना हुआ है और ये कैसे चेंज हो रहा है, तो ये सब स्टडी को कास्मोलॉजी कहते हैं। अब यूनिवर्स बना हुआ किस चीज़ का, यूनिवर्स में है क्या क्या, तो यूनिवर्स में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, रॉक्स हैं, कमिट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। देन डार्क मैटर क्या है और डार्क एनर्जी क्या है, तो डार्क मैटर जो है ना वो थियोरेटिकली अनसीन है, वो थियोरेटिकल है, वो कोई देखी नहीं गई अभी तक। एंड अनडिटेक्टेबल है, और डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती। मैस दैट एज टू द ग्रेविटी ऑफ द गैलेक्सी, और ये जो है ना वो ग्रेविटी को जो है ना बहुत ज़्यादा है, जहाँ ग्रेविटी होती है इसको डार्क मैटर कहते हैं। और ये ग्रेविटी देती है गैलेक्सी को, गैलेक्सी ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द गैलेक्सी। कि ये जो थियोरेटिकल है, डार्क मैटर जो है ना अभी देखी नहीं गई, ना ये देखी जा सकती है और ना डिटेक्ट की जा सकती है। जबकि डार्क एनर्जी जो है वो थियोरेटिकल एनर्जी है जो काजिंग कर रही है जो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जो एक्सपेंशन होने की वजह है यूनिवर्स की, वो डार्क एनर्जी है। अब ये एक यूनिवर्स का मॉडल है, वो कहता है कि जो यूनिवर्स ओनली वन एग्जिस्ट, एक ही यूनिवर्स, एक ही है, कायनात एक ही है। कायनात जो है ना वो कंपोज्ड है ऑफ स्पेस है और 100 बिलियन गैलेक्सीज की है। कि कायनात जो है ना स्पेस की बनी हुई है, जिसमें स्पेस है और 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं एक कायनात में। और एक गैलेक्सी में जो है ना वो मिलियंस और बिलियन स्टार्स होते हैं। कि इतनी बड़ी है यूनिवर्स सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है जी गैलेक्सी, जो 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स में, एक यूनिवर्स में। फिर गैलेक्सी में आते हैं जो है ना वो स्टार्स, जो है ना जिसमें मिलियंस बिलियन स्टार्स हैं। देन जो है ना वो कहता है यूनिवर्स कैसे बिगिन हुआ, तो यूनिवर्स जो है ना इसके बारे में बहुत सी आइडियोलॉजीज़ हैं, बहुत सी थीरीज़ हैं यूनिवर्स की बिगनिंग के बारे में। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है ना वो बिग बैंग थ्योरी है, जो 1929 में दी गई थी। तो कहता है कि जो करंट अंडरस्टैंडिंग है वो यूनिवर्स बिगन इज़ डिस्क्राइब बाय द बिग बैंग थ्योरी। इट वाज नॉट बिग एंड देयर वाज नॉट ए बैंग। तो वो कहता है कि ये ना कोई बिग है और ना कोई बैंग है, लेकिन ये जो थ्योरी है ना ये हमें अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प देती है। फिर वो कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ द बिग बैंग थ्योरी कहती है जी कि यूनिवर्स जो है ना पहले एक सिंगुलरिटी थी, एक सिंगुलर, एक कॉमन इस तरह होता है ना, इस तरह एक छोटा सा नुक्ता था जो डेंस था, थिन था, वेरी टाइनी था और डेंस था, बहुत ज़्यादा वो ब्लैक था। फिर क्या हुआ, एक सडन एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, और सब कुछ जो है ना वो फिर कूल हुआ और स्टार बन गए। दिस थ्योरी स्टेट दैट द यूनिवर्स बिगिन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट और सिंगुलरिटी विच हैज़ expanded over billions of years to form the universe as we know
नो इट टुडे, कि ये जो यूनिवर्स आज जिसे हम जानते हैं ये बना कि एक छोटा सा जो सिंगुलरिटी थी, एक छोटा सा था, नुक्ता सा था, कॉमा सा था, वो डेंस टाइनी पार्टिकल था, वो एक्सपेंड हुआ, वो एक्सप्लोड हुआ, तो जो है ना सब कुछ बना फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स में हमारा जो यूनिवर्स आज है। देन जो है ना बिग बैंग थ्योरी कहती है कि जो यूनिवर्स है ये 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, कि यूनिवर्स जो है ना वो 13.7 बिलियन ईयर्स पहले बना, वो धमाका हुआ। अब बिग बैंग थ्योरी जो है ना वो ये डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इनिशिएटेड क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, तो वो बिल्कुल ये उसने ये नहीं दिया कि जो है ना यूनिवर्स की जो है ना वो शुरुआत कैसे हुई। उसने तो ये बताया कि ये जो है ना हमारा हुआ है जी, इस तरह एक धमाका हुआ और यूनिवर्स बना। इसने ये बिल्कुल नहीं बताया कि यूनिवर्स की क्रिएशन स्टार्ट कैसे हुई। इसने सिर्फ जो है ना एक्सपेंशन ये बताई है कि ये जो है ना, इसने ये नहीं बताया कि वो चीज़ आई कहाँ से जो जो एक्सपेंड हुई है। इसने सिर्फ ये बताया कि वो एक्सपेंशन उसने उसमें हुई है, इस वजह से यूनिवर्स बना है। देन नंबर 4 पे है जी, एडविन हबल ने जो है ना 1929 में प्रपोज किया था जी कि यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हुआ, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। तो उसने जो है ना ये सपोर्ट किया था इस फिनोमेना को, कॉल्ड जिसे डॉपलर शिफ्ट कहते हैं। उसने यूनिवर्स की एक्सपेंशन को डॉपलर शिफ्ट की मदद से एक्सप्लेन किया था। डॉपलर शिफ्ट की मदद से वो कहता है जी कि स्टार्स हैं वो मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एंड देयर लाइट्स बिकम डिमर, कि वो कहता है जी कि जब स्टार जो हैं वो ज़मीन से दूर दूर जा रहे होते हैं, तो इस तरह यानी एक्सपेंड हो रहा है, वो दूर जा रहे हैं तो उनकी लाइट जो है वो डिमर हो रही है, और दिस इज़ कॉल्ड द रेड शिफ्ट, और रेड लग रहा है, वो रेड रेड नज़र आ रहे हैं, तो इसको जो है ना वो कहता है कि इस वजह से जो है ना यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। देन वो कह रहा है जो स्टार ज़मीन की तरफ मूव कर रहे हैं टू वर्ड्स द अर्थ, वो हमें ब्लू नज़र आते हैं और वो हमें ब्राइट नज़र आते हैं। इसने फिर पुटिंग इट टुगेदर इसने कहा जी कि जो है ना वो कि वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो रही है, यानी लॉन्ग वेवलेंथ है तो लो फ्रीक्वेंसी, और शॉर्ट वेवलेंथ है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी वो दूर जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज़ हो रही है, वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, जबकि जो करीब आ रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट वेवलेंथ है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, यानी वो हमें ब्राइटर नज़र आ रहे हैं। फिर इसने कहा जी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, डॉपलर इफेक्ट में इसने कहा कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव मूविंग रिलेटिव टू इट्स सोर्स, कि जो चेंज हो रही है फ्रीक्वेंसी वो रिलेटिव है टू इट्स सोर्स, कि वो सोर्स के रिलेटेड है, कि वो फ्रीक्वेंसी जो है ना वो वेवलेंथ कम भेज रहा है या ज़्यादा भेज रहा है, वो सोर्स से रिलेटेड है कि सोर्स कितना दूर है। देन वो कह रहा है कि स्टार्स अगर मूविंग अवे हो रहे हैं तो रेड शिफ्ट होगी, और अगर स्टार मूविंग टू वर्ड हैं तो ब्लू शिफ्ट आएगी, ब्लू लाइट आएगी। और ग्रेटर द शिफ्ट फास्टर द स्पीड, कि जितनी ज़्यादा हमें शिफ्ट जो है वो नज़र आएगी ब्लू या रेड, उतनी ज़्यादा हम उसके कहेंगे कि वो स्पीड है। फिर ये डॉपलर इफेक्ट में उसने कहा है जी कि ये देखें रेड वाला जो है वो अवे जा रहा है और ग्रीन वाला जो है वो ब्लू वाला टूवर्ड आ रहा है। अब यूनिवर्स एक्सपेंडिंग जो एविडेंस है तो इसके दो एविडेंस हैं। एक है कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस, के लो टेम्परेचर रेडिएशंस हैं, वेव हैं जो इंडिकेट करते हैं जो एक्सप्लोजन अकर के जो है ना एक्सप्लोजन हुआ था, आवाज़ आती रहती है यूनिवर्स में जो है ना अभी कभी। फिर जो है ना वो अगर आप किसी जो है ना वो चैनल पे देखें तो जो है ना इस तरह की शू शू की आवाज़ आ रही होती है स्टार्स की, तो वो कहते हैं ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से। देन वो कहते हैं जो ग्रेविटी, ग्रेविटी वो कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ डस्ट क्लाउड्स टू फॉर्म प्लैनेट्स एंड स्टार्स, कि ये जो हर चीज़ की बनने की जो अपने मदार में जो रोटेशन है रिवॉल्वेशन है, इस सब के लिए जो है ना वो ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी की वजह से ही है। अब बिग बैंग के अकॉर्डिंग ये हुआ जी कि बिग बैंग हुई, एक छोटा सा सिंगुलरिटी था, बिग बैंग हुई, फिर बिग बैंग प्लस टाइनियस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हुई, फिर इन्फ्लेशन हुई बिग बैंग के बाद, कोप स्काई मैप बना, और बिग बैंग जो है ना फिर ये थाउजेंड्स ईयर जो है ना वो फिर लाइट फ्रॉम फर्स्ट गैलेक्सी, और बिग बैंग 15 बिलियन ईयर्स ये हुआ डेवलप। अब बिग बैंग क्या है कि वो कहता है पहले जो है ना वो देखें सिंगुलर था, फिर जो है ना 10 सेकेंड्स, फिर 10 डिग्री टेम्परेचर, फिर इस तरह जो है ना आस्ता आस्ता आज जो है ना मेन तक पहुंच गया है। तो ये आस्ता आस्ता यानी डेवलपमेंट हुई है, पहले सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए, फिर जो है ना इस तरह डेवलप होती थी चीज़ें। 1000 मिलियन ईयर्स के बाद जो है ना ये आए स्टार्स वगैरह, 15,000 मिलियन ईयर के बाद जो है ना गैलेक्सीज वगैरह आए, और फिर जो है ना ये अब ह्यूमन बीइंग आ गए। अब गैलेक्सीज क्या होते हैं, तो गैलेक्सीज जो है ना उनको क्लासिफाई किया गया उनकी शेप के मुताबिक। तो यूनिवर्स के जो है ना वो 4 मॉडल हैं।
फ्लैट मॉडल, साइक्लिक मॉडल, ओपन मॉडल और क्लोज मॉडल। जो फ्लैट मॉडल है उसके मुताबिक ये है कि यूनिवर्स जो है ना वो कंटिन्यू एक्सपेंड होता रहेगा और एक दिन आएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। और जो फ्लैट मॉडल की थ्योरी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी, कि ये कंटिन्यूसली एक्सपेंड होता रहेगा और एक दिन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। दूसरा साइक्लिक मॉडल। साइक्लिक मॉडल के मुताबिक ये है कि यूनिवर्स जो है ना अभी बना है बिग बैंग से, फिर जो है ना वो कोलैप्स हो जाएगा और कोलैप्स होने के बाद फिर जो है ना अगेन बिग बैंग होगा और फिर यूनिवर्स बन जाएगा। इसको कहते हैं साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी। देन है ओपन मॉडल। ओपन मॉडल में वो कहते हैं जी कि कंटिन्यू एक्सपेंड, ओपनली वो एक्सपेंड होता रहेगा, कि चलता रहेगा ऐसे ही कंटिन्यूसली। इसे कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। देन जो है ना क्लोज मॉडल है, और क्लोज मॉडल के मुताबिक ये है कि जो है ना एक दिन यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा और हर चीज़ जो है ना यूनिवर्स में वो कोलैप्स हो जाएगी, जिस तरह जो है ना ब्लैक होल थ्योरी है और कंट्रैक्टिंग थ्योरी है यूनिवर्स है। अब ब्लैक होल थ्योरी क्या है? तो ब्लैक होल थ्योरी जो है ना वो ये है कि एक रीजन है स्पेस और टाइम का जहाँ पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वहाँ से कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हत्ता कि लाइट भी वहाँ से भाग नहीं सकती। जो चीज़ वहाँ जाएगी वो ख़त्म हो जाएगी या उसी के अंदर ही जम हो जाएगी, मार्ज हो जाएगी। इसको ब्लैक होल थ्योरी को दिया था कार्ल सचवास चाइल्ड ने 1960 में।